बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत अहम और अजीम मौजू पर बात करने जा रही हूँ, जो कि इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद के बारे में है और उनके ज़रिए हासिल होने वाले मौजज़ात के बारे में। ये मौजू मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इन दोनों इबादत की बरकतें और मौजज़ात खुद देखे हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये एक ऐसी अजीम इबादत है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले आती है और इसकी रूहानी सफाई का बायस बनती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अनफ़ाल की आयत 33 में फरमाया है, तर्जुमा, और अल्लाह ताला इन्हें आज़ाब नहीं देगा जब तक कि तुम इनके दरमियान मौजूद हो, और अल्लाह इन्हें आज़ाब नहीं देगा जब तक कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। इस आयत से हमें सबक हासिल होता है कि इस्तिग़फ़ार न सिर्फ हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत को भी समेटने का एक ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला का गज़ब टल जाता है और इंसान के रिज़्क़ में, इसकी सेहत में और इसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। अब बात करते हैं तहज्जुद की। तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से दुआ करने और नफल नमाज पढ़ने का अमल है। ये वो इबादत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सूरह अल-इसरा की आयत 79, तर्जुमा, और रात के वक्त कुरान से कुछ हिस्सा पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करे। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान का दिल अल्लाह के करीब आता है। इस इबादत के जरिए इंसान अपने गुनाहों का कफ़ारा करता है और अल्लाह ताला की रज़ा और बरकतें हासिल करता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला की खास मोहब्बत और मग़फ़िरत का ज़रिया बनती है। हमारी एक बहन ने हमारे साथ एक मौज़ा शेयर किया है। वो कहती हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का एक मौजज़ा आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने अपने वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पर अपनी वालिदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए देखा। रमज़ान के करीब मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ और जब मैंने डॉक्टर से सुना कि ये किसी संगीन बीमारी का इम्कान हो सकता है, तो मेरा दिल दहल गया। उनके लिए जो मौजज़ा मैंने देखा वो इस इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद की बरकतों का नतीजा था, जो मैंने ज़िंदगी के इन मुश्किलात लम्हात में अपनाए। मैंने दिन रात इस्तिग़फ़ार किया और तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी वालिदा की सेहत की दुआ की। मैंने अल्लाह ताला से अपनी माँ की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ की और अल्लाह के फजल करम से मेरी वालिदा की रिपोर्ट्स क्लियर आई और उनकी सेहत बहाल हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, क़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, तर्जुमा, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि जो भी सच्चे दिल से इससे दुआ करेगा, वो उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो पूरे यकीन और अच्छे गुमान के साथ दुआ करें। इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद का मौज़ा ये है कि वो ईमान और मजबूती लाता है और इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और यकीन बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से ये गुमान रखें कि वो आपकी दुआओं का जवाब देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही है वो जो हर दुआ को कबूल करती है। आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद वाकई मौजज़ात की कुंजी है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और तहज्जुद की इबादत अपनाएं। अल्लाह ताला की ज़ात में कोई कमी नहीं है, वो हर दुआ का जवाब देता है, बस हमें उस पर ईमान और यकीन रखना है। या अल्लाह हमें अपनी हिदायत, रहमत और बरकतें अता फरमा, और जो भी हमसे गुनाह सरज़द हुए हैं, हमारी उन खताओं को माफ़ फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। दुनिया का निज़ाम ताकत, पैसे और ताल्लुकात से चलता है, मगर अल्लाह ताला का निज़ाम सिर्फ एक चीज़ से चलता है, वो है ताल्लुक अल्लाह ताला से। आज मैं आपको एक बहन का मौजज़ा सुनाने जा रही हूँ।
جس کا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ ان بہن کا کہنا ہے کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی قریبی رشتہ دار میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہی رشتہ دار جنہوں نے مجھے بچپن میں گود میں اٹھایا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے وراثت میں میرا حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں ملا۔ کوئی وکیل میرا کیس لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس طاقت، اثر و رسوخ اور پیسہ تھا۔ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، بس میرے پاس اللہ تعالیٰ تھا۔ میری ماں اور میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل کھول کر دعا مانگتی تھی۔ میں استغفار کرتی رہتی، کھانا پکاتے ہوئے، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ رات کے آنسوؤں میں بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ وہ میرے لیے لڑے، کیونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے، پھر ایک دن صبح مجھے ایک وکیل کی کال آئی۔ کیس میں تبدیلی آئی ہے، آپ کو اپنی تفصیلات جمع کروانی ہوں گی۔ میں حیران ہو گئی، کون سی تبدیلی؟ اس نے کہا کسی با اثر شخص نے مداخلت کی ہے، آپ کے حقوق بحال کر دیے گئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہی لوگ جو کہتے تھے کہ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، اب مجبور ہو گئے تھے کہ میرا حصہ دیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ تہجد کا اثر تھا، یہ استغفار کا اثر تھا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر دنیا والے تم سے منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لو، استغفار کرو، تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، وہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ استغفار اور تہجد سے کبھی غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہدایت، رحمت اور برکتیں عطا فرما، اور جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی ٹوٹ پھوٹ سے گزرے ہیں، جنہیں لگا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے مگر وہ کسی نئے آغاز کی امید رکھتے ہیں۔ سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنے کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، تو بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، یا آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کتنے مضبوط ہیں، یا آپ کس طرح سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور کس شدت سے پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ کو جب آپ دل سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ سنے، تو مایوس بالکل بھی نہ ہو، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، بالکل کھلیں گے۔ جو انسان استغفار پڑھتا رہتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اپنا کرم ضرور کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔